आज हम बेसिक कैलकुलस देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिक कैलकुलस के अंदर सबसे पहले आपको लिमिट्स आनी चाहिए। तो मैं मान रहा हूँ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको लिमिट्स आती है, या फिर थोड़े दिनों बाद मैं लिमिट्स की भी एक वीडियो डाल दूँगा। तो बेसिक कैलकुलस के अंदर आपने सबसे पहले देखा डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है छोटा सा चेंज। ठीक है, मतलब कि कोई भी एक बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत बड़ी चीज़ है, उसका एक बिल्कुल छोटा से छोटा, जितना छोटा आप सोच सकते हो, वो ज़ीरो नहीं है लेकिन ज़ीरो से ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है वो। तो जो बिल्कुल माइन्यूट सा, छोटा सा और इनफाइनाइटली स्मॉल जो वो पार्ट होगा उस फंक्शन का, उसको ही हम बोलते हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो आता है, या फिर उसका डी। तो डी एफ एक्स, या फिर इसको ये अलग वे में रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश एक्स। ये वाला न्यूटन ने दिया था और ये किसी और साइंटिस्ट ने दिया था, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। तो ये अलग अलग साइंटिस्ट की वजह से हम अलग अलग नोटेशन यूज़ करते हैं, नहीं तो इनका मर्म जो है वो एक ही है। तो डिफ्रेंशिएशन बेसिक ये है। बाकी अगर हम एब्सोल्यूट डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो वो तो डी होता है। जैसे मैं कहूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है पूरे फंक्शन का। तो इस पूरे फंक्शन का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा? अब मैंने अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं बोला तो आपको यहाँ पे डी एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? ये बेसिक तो आपको आता है यार, 2x डॉट डी एक्स हो जाएगा प्लस 3, ये x का वापस डी एक्स हो जाएगा, ये डी एक्स कॉमन ले लेंगे। और अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स कहूँगा तो विद रिस्पेक्ट टू समथिंग के अंदर उसको डिवाइड कर, मान लो मैं कहूँ इस पूरे को मैंने y मान लिया, तो मैंने कहा डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि नीचे हमें डी एक्स लिखना पड़ेगा। ये जो होता है ना, ये हमें स्लोप देता है वाई वर्सेस एक्स के ग्राफ के अंदर टेंजेंट का। ठीक है, अब ये टेंजेंट का स्लोप कैसे देता है? तो यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं, मान लो ये कर्व कुछ इस प्रकार है, कुछ भी रैंडमली कर्व है हमारा, इसके अंदर इस पॉइंट के ऊपर आप देख रहे हैं, तो इस पार्ट को आप जूम कर दो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर इसको और जूम करो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको अब और जूम कर दो, जितना जूम कर सकते हो कर दो, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही हो जाएगा। मानते हो इस बात को? मानना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे कोई पॉइंट है, मैं इस पॉइंट पे डिफ्रेंशिएशन करके निकाल रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट है ये, और इससे पीछे भी लगभग उतनी ही दूरी। तो हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट से एच यहाँ पे लिमिट्स का कॉन्सेप्ट है, आप इसमें डी मान सकते हो। मान लो इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स प्लस डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई। ठीक है, ये डी क्या है? डी एक्स मैंने बताया माइन्यूट से माइन्यूट, छोटा से छोटा। तो ये जो पार्ट है ये वाला, ये जो लेंथ है, इसको मैंने बोला डी एक्स। सेम यहाँ पे मैं इसको माइनस डी एक्स करके यहाँ भी लेके आ सकता हूँ, इसको मैं डी वाई कर सकता हूँ, सेम इसको भी मैं माइनस डी वाई कर सकता हूँ। तो ये जो थीटा आएगा, ये थीटा क्या होगा? स्लोप ऑफ दिस लाइन। और आपको पता है ये लाइन जो होती है टेंजेंट, टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन देखो बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस होते हैं टेंजेंट की, लेकिन हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं बच्चों वाली डेफिनेशन, वो क्या है? सर्कल में आपने देखी होगी 9th क्लास में, कि ऐसा लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करता है वो होता है सीकेंट, या किसी भी कर्व को 2 पॉइंट पे टच करता है या काटता है, इंटरसेक्ट करता है, तो वो होता है सीकेंट। और सीकेंट के अगर दोनों पॉइंट को हम कॉन्साइड कर दें या उनको इनफाइनाइटली क्लोज ले आए, तो वो जो सीकेंट है वो टेंजेंट बन जाती है। ये लूजली स्पीकिंग सेंस में हम बात कर रहे हैं टेंजेंट की डेफिनेशन की। तो ऐसे यहाँ पे मान लो अगर मैं डी एक्स को बहुत बहुत छोटा ले लूँ, तो वो डी एक्स ऑलमोस्ट जो सीकेंट थी, ये सीकेंट ही तो बना रहा हूँ मैं। इस कर्व के अंदर हम कैसे पास कर रहे हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन ये जो लाइन है ये कर्व से पास कर रही है ऐसे, ये कर्व का पार्ट है और ये कर्व से पास कर रहे हैं, तो ये जो है ये सीकेंट है। तो इस सीकेंट को मैंने टेंजेंट में कन्वर्ट कर दिया इस डी एक्स को बहुत ज़्यादा छोटा लेके। तो ये करने के बाद मैंने स्लोप निकाला, स्लोप क्या है? ऊपर क्या है? डी वाई, यहाँ क्या है? डी एक्स। तो आपको पता है टेंजेंट का स्लोप क्या था? डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से पता चल गया कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो होता है किसी भी जनरल पॉइंट के ऊपर, वो उसी पॉइंट के ऊपर कर्व के अंदर टेंजेंट का स्लोप दे देता है। तो वो जो टेंजेंट का स्लोप है उसके थ्रू हम निकाल लेंगे जो हम करना चाहते हैं। आप कहोगे भाई मैंने निकाल तो लिया, लेकिन हम इसका करूँगा क्या? टेंजेंट के स्लोप निकालना है क्या? टेंजेंट की ड्राइंग बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। तो देखो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप ये जैसे जो एक कैलकुलस है ना, इसकी खोजी हुई थी हमारी फिज़िक्स के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, फिज़िक्स के हमें कॉन्सेप्ट्स को बताने के लिए। मान लो कि मैंने टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनवाया, और वो जो ग्राफ था ना वो कुछ ऐसा सा बन गया। ये ऐसा सा ग्राफ जो है, इसकी मान लो इक्वेशन मैंने लिख दी टाइम के रिस्पेक्ट में
और इसके रिस्पेक्ट में। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी x इक्वल टू 5t² प्लस 7t। ये आ गई। ये कैसे आई? आ गई बेटा, मैंने बस इसको कुछ कुछ करके एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर लिया। उस पर हम कोई डिबेट नहीं करेंगे। ये फंक्शन मेरे को निकाल के दे रखा है तो मैं इसको मानूंगा कि ये दे रखा है, क्योंकि जिसने निकाला था उसने अपनी पूरी जान लगा के इसको निकाल दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वी विल डिफ्रेंशिएट इट। तो अब मेरे को बताओ, छोटा सा dx अपॉन छोटा सा dt ये क्या होता है? स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम इक्वल टू। तो आप कहोगे भाई मेरे को इतना तो नहीं पता, लेकिन मेरे को ये पता है कि x/t जो होता है वो स्पीड होता है। मैं कहूँगा स्पीड क्या होता है? ये होता है एवरेज स्पीड। एवरेज क्यों बोलोगे आप? तो मैंने यूँ कहा, देखो मान लो कि एक कार है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो 20 किलोमीटर से एकदम 40 हो जाती है, फिर एकदम 20 हो जाती है। ब्रेकर हैं, झटके लग रही है, वो ऊपर नीचे हिल रही है कार, ये वो फलाना ढिमकाना हो रहा है। लेकिन मेरे को ये पता है 100 किलोमीटर की जर्नी उसने अल्टीमेटली 5 घंटे में ट्रैवल कर ली, या 4 घंटे में ट्रैवल कर ली मान लो। तो 4 घंटे में 100 किलोमीटर की उसने जर्नी ट्रैवल कर चुकी है वो। तो आप बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी? तो आप कहोगे भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। मैं पूछूं क्या उसकी हमेशा 15 किलोमीटर थी? आप कहोगे नहीं भाई, उसकी 20 भी थी, उसकी 40 भी थी, वो कम ज़्यादा हो रही थी, हो सकता है वो रुक भी गई हो सकता है वो 100 की स्पीड से ही भाग रही हो। लेकिन मेरे को ये पता है जो उसकी एवरेज स्पीड हुई होगी वो 25 हुई होगी। मैंने कहा लेकिन ये तो एवरेज है, मेरे को उस इंस्टेंट पे बता। वो 4 घंटे का ट्रैवल किया ना, उससे मेरे को बता जब 3 घंटे पे थी तब कितनी थी स्पीड। तो आप कहोगे भाई उसके लिए तुम लोग को एक्यूरेट डाटा चाहिए। मैंने आपको एक्यूरेट डाटा दिया, मैंने कहा अब निकाल। तो आपने कहा कि भाई उस पॉइंट पे मान ले कि उसकी 4 घंटे पे स्पीड पूछ रहे हो, तो 4 घंटे पे हम क्या करेंगे, 4 से 4.5 घंटे के बीच में देख लेते हैं, और उसके अंदर देख लेते हैं 4 से 4.5 घंटे के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना टाइम। फिर मैंने कहा लेकिन ये तो 4 से 4.5 घंटे के बीच की एवरेज डिस्टेंस आई, वो एवरेज स्पीड आई है। फिर आपने कहा बात तो ठीक कह रहा है। फिर हमने क्या किया, हमने 4 से 4 घंटे 1 मिनट की एवरेज स्पीड निकाली। फिर बाद में मैंने फिर कहा लेकिन ये तो वो 1 मिनट की एवरेज स्पीड है। फिर तूने 1 सेकंड कर दिया। ऐसे करते करते हम 1 मिली सेकेंड ले गए। लेकिन हर बार मैं कह रहा था भाई ये तो एवरेज स्पीड है। तो तूने कहा ले तेरे लिए मैं क्या करता हूँ, वो जो डिस्टेंस है, वो जो टाइम है छोटा सा, उस छोटे से टाइम को तू इनफाइनाइटली स्मॉल लेके चला जा, तो वो उस इंस्टेंट पे स्पीड होगी। मैंने कहा हाँ, अब मैं खुश हूँ और अब मैं सेटिस्फाई हो चुका हूँ आपके आंसर से। तो फिर मैंने कहा लेकिन वो छोटा सा क्या होगा? छोटे से का मतलब क्या है? 0.01 या 0.0001। तूने कहा ये। मैंने कहा इसके आगे और 2 ज़ीरो लगा दे, क्या वो होगा? तूने कहा हाँ वो होगा। मैंने कहा यहाँ पे और मैं यहाँ पे 100 ज़ीरो लगा दूँ, पूरा पेज भर दूँ मैं ज़ीरो से, क्या वो होगा? तूने कहा हाँ वही होगा। मैंने कहा लेकिन वो और ये क्या छोटे नहीं है दोनों? तूने कहा दोनों छोटे हैं। तो मैंने कहा कि छोटा कितना छोटा? तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता ज़ीरो से नेक्स्ट जो रियल नंबर है वो क्या आता है। अगर हमें पता होता कि ज़ीरो के बाद क्या आता है, अब कोई बेवकूफ़ कहेगा ज़ीरो के बाद 1 आता है, तो देखो वो नेचुरल नंबर और होल नंबर्स की टर्म्स में आता है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ज़ीरो के बाद कौन सा रियल नंबर आता है, तो वो आज तक किसी को नहीं पता ज़ीरो के बाद क्या रियल नंबर आता है। तो हमने उसको पता क्या नाम दे दिया? हमने उसको दे दिया 0+। ये लिमिट्स का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे हमें बेसिक आइडिया हो जाए कि कैलकुलस क्यों पढ़ रहे हैं और कैलकुलस का काम क्या है। तो 0+ का क्या मतलब होता है? 0+h। अब ये h क्या है? h है एक बहुत छोटा नंबर। ये लिमिट्स के अंदर हम नोटेशन जनरली यूज़ करते हैं। h जो है वो इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है। और वो इतना ज़्यादा छोटा है कि वो बहुत सारे नंबर्स के कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि मैंने कहा 0.00001 और 0.00000000001, ये दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने h लगा दिया। लेकिन फिर आपने कहा रे h को दोनों को रिप्रेजेंट किया, मतलब और भी तो नंबर होंगे। तो मैंने कहा देखो ये जो h है वो इनफाइनाइटली छोटा है और वो इनफाइनाइट सेट है। ये जो h है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत ज़्यादा छोटे नंबर्स के लिए। और आपको ये पता है कि जब इसको आप बहुत ज़्यादा छोटा लेके जाओगे तो फिर ये वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी अल्टीमेटली?
तो आप कहोगे भाई बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इन दोनों को, तो ये बताओ, ये बहुत ज़्यादा छोटा, ये बहुत ज़्यादा छोटा, तो बहुत ज़्यादा छोटा और बहुत ज़्यादा छोटा को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? आप कहोगे भाई 0/0 तो नॉट डिफाइंड होता है। मैंने कहा, मैंने एक्यूरेट ज़ीरो तो कहा ही नहीं, मैंने कहा टेंडिंग टू ज़ीरो अपॉन टेंडिंग टू ज़ीरो क्या होता है। तो वो आप नहीं पता लगा सकते जब तक आपको एक्यूरेट डाटा ना दिया हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे एम्बिग्विटी शुरू हो जाती है। तो उस एक्यूरेट डाटा ना होने के कारण हम छोड़ देते थे, लेकिन अब हमने मैथ्स की एक नई ब्रांच खोल दी जिसको हम बोलते हैं लिमिट्स, कैलकुलस एंड डिफ्रेंशिएशन। तो उसका इस्तेमाल करते हुए हमने ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया और हमने फिज़िक्स के अंदर एक नया वो था तरीका फिज़िक्स को देखने का, वो शुरू कर दिया। अब हम फिज़िक्स को इंस्टेंटेनियसली देख रहे हैं, पहले हम फिज़िक्स को एवरेजली देखते थे। मतलब कि मान लो कि मैंने प्लैनेट्स की मोशन को देखा, तो प्लैनेट्स के मोशन के अंदर मैंने कहा कि भाई जो पूरा धरती चक्कर काटती सूरज का वो 365 दिन 6 घंटे में काटती है। मैंने कहा कोई डिबेट नहीं है। फिर आपने कहा सन से जो हमारी एवरेज दूरी होती है, मैंने कहा तू ये एवरेज क्यों बोल रहा है, तो ओवरऑल क्यों नहीं बोल रहा। फिर आप कह रहे हो भाई एवरेज ही हम निकाल सकते हैं पूरा ये वो। मैंने कहा अभी बताओ कितनी दूरी है, मैंने कहा अभी तो निकाल देंगे लेकिन उसमें दिक्कत आएगी। तो ये सारी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए हमने कैलकुलस की खोज कर दी, जिससे हमारी मैथ्स, फिज़िक्स, इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो की। और आज हम यहाँ पे मॉडर्न दुनिया के अंदर ये फ़ोन, टेलीविज़न, पेन, एक्सेट्रा स्पेसशिप्स सब कुछ बना चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस कैलकुलस। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से एक है हमारी मॉडर्न साइंस का और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। तो उसकी जो बेसिक्स है वो यहाँ पे ही है कि छोटा सा चेंज अपॉन छोटा सा चेंज, तो छोटा सा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा सा चेंज इन टाइम गिव्स अस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको मैं कह देता हूँ v, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा वो v, तो यहाँ पे v निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है dx। अब dx क्या होगा, मैंने आपको बता दिया 5 × 2 × t × dt प्लस 7 × dt। अब मेरे को dx अपॉन dt चाहिए, तो वापस dt से डिवाइड, तो ये और ये कट गया, तो ये आ गया 10t + 7। अब मेरे से पूछा कब, मैंने कहा भाई 10 सेकंड में बता इसकी कितनी वेलोसिटी थी। तो आपने t की वैल्यू 10 पुट की, आंसर लेके आ गए 107 यूनिट्स पर सेकंड की स्पीड है। अब मैंने यूनिट्स क्यों कहा, क्योंकि मैंने बताया नहीं आपको एक्स मीटर में, किलोमीटर में है, लाइट ईयर्स में है या पिकोमीटर में, मैंने कुछ नहीं कहा, तो आप यूनिट्स कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका काम। तो बेसिक डेफिनेशन तो ये है, बाकी रूल्स होते हैं, रूल्स के अंदर चेन रूल वगैरह होते हैं, जैसे sin x × cos x। इस पूरे का मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका है कि एक तो है, आप याद कर लो, लेकिन इसकी जो मैंने ट्रिक बनाई थी वो ये थी कि जो लड़ाई होती है, कोई भी वॉर होती है, तो वॉर के अंदर 2 फ्रंट वॉर या फिर मल्टीपल फ्रंट्स पे वॉर नहीं करनी चाहिए, हमें एक एक दुश्मन को एक एक करके ख़त्म करना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे मान लो कि फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन टिल n नंबर्स फंक्शन है, तो आप उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप एक एक करके डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी पहले एक को ख़त्म करेंगे, यानी f1x मान लो, इसको डिफ्रेंशिएट किया, बाकी सारे ऐसे कैसे। फिर हमने ऐड किया, क्योंकि लड़ाई चल रही है, तो लड़ाई चल रही है तो हम ऐड करते रहेंगे। फिर यहाँ पे f1x ऐसे का ऐसा, यहाँ पे f2x का डिफ्रेंशिएशन, और बाकियों का भी वैसे का वैसा मल्टीप्लिकेशन, और ये चलता रहेगा जब तक हर एक आदमी का सारा वो ना हो जाए, डिफ्रेंशिएशन ना हो जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन के अंदर। लेकिन मैं कहूँ मान ले फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो इसका फंक्शन में फंक्शन क्या होता है, तो मैंने एग्जांपल दिया sin²x। तूने कहा कि फंक्शन में फंक्शन कैसे, मैंने कहा एक फंक्शन है sin x, आपने कहा आउटराइटली। फिर बाद में मैंने कहा कि दूसरा फंक्शन है x, ये स्क्वायर का एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आपने कहा ये कैसे। तो मैंने कहा मान लो कि आपने यहाँ पे लेवल्स की तरह तोड़ो इसको, क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएशन करते हो। तो मान लो कि लेवल 1 क्या है, सबसे बाहर आपको किससे टकराना है अंदर जाने के लिए, जैसे लेवल्स होते हैं ना, लेवल 1 पार किया, फिर दूसरे पे करते करते अल्टीमेट हम फाइनल बॉस तक पहुँचते हैं। तो जो फाइनल बॉस है वो हमारे यहाँ पे x है, x क्या है, द वेरिएबल। तो हमें अल्टीमेट फाइनल बॉस यानी वेरिएबल तक पहुँचना है, तो उसके लिए पहला लेवल क्या है, तो पहला लेवल यहाँ पे है मेरे पास एक्सपोनेंट का, यानी कि स्क्वायर्स का। तो मैंने क्या किया, मैं जब गेट पे खड़ा था ना लेवल 1 के, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंट स्क्वायर दिखेगा और मेरे को कुछ नहीं दिखेगा, मेरे को बाकी चीज़ें तब दिखेगी जब मैं उसको तोड़ के अंदर जाऊँगा। तो मेरे को पहले दिखा सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंट। अब मैं एक्सपोनेंट किसी चीज़ के ऊपर ही लगा होगा, उस चीज़ को मेरे को पता नहीं है क्या चीज़ है, लेकिन बाहर खड़े होकर मैं मान सकता हूँ कुछ भी होगा, और जो कुछ भी होता है उसको हम क्या मानते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल x पहले लिखा हुआ है, तो इसको आप t मानो,
इसको आप ए मानो, इसको आप अल्फ़ा मानो, बीटा मानो, कुछ मानो, इसको आप स्माइल मानो, इसको आप सॉफ्टी मानो, इसको आप कबूतर मानो, छिपकली मानो, आई डोंट केयर। आपको इसको कुछ ना कुछ मानना है और कुछ ना कुछ मान के आपको इसको आगे सॉल्व करते रहना है। तो यहाँ पे आपने माना, तो यहाँ पे मान के आपने टी ले लिया, तो मान लो टी लिखा, तो टी का स्क्वायर है ये, तो इसको डिफरेंशिएट करो। अब कहोगे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो मैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा था, लेकिन मेरे को ये पता है ना एक्स तो अंदर है, लेकिन यहाँ पे मैं टी के रिस्पेक्ट में करूँगा। अब कहोगे टी के रिस्पेक्ट में क्यों करेंगे, तो आप किसी के रिस्पेक्ट में मत करो, आप इसका जनरल एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन कर दो, यानी वो डी टी मल्टीप्लिकेशन। तो इसका क्या होगा, तो इसका आप कहोगे ये तो मेरे को आता है 2 इंटू टी डॉट डी टी, तो आपने कहा ये होएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो मैंने कहा ओके। तो अब बताओ टी क्या था, तो आपने जब ये एक लेवल पार किया तो आपको दिखा अरे टी तो साइन एक्स था, तो आपने क्या लिखा 2 इंटू साइन एक्स। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, क्योंकि टी तो साइन एक्स था, तो डी टी को क्या लिखोगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, अब कॉस एक्स कर दिया, तो अब नेक्स्ट टारगेट कौन है, एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी एक्स। ठीक है, तो ये इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। लेवल बाय लेवल हम पार करते गए और ये कॉम्प्लेक्स होता रहे, साइन स्क्वायर एक्स हो, पावर एक्सपोनेंट फलान ढिमकाना। तो मर्म यही है कि लेवल पार करते रहो और लेवल क्रॉस करते करते आप अल्टीमेट अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो वहाँ तक जाने के लिए आपको एक एक लेवल को पार करना पड़ेगा और अपना एक्सीलेंस आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो ये था बेसिक ऑफ कैलकुलस, बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन, कैलकुलस तो नहीं, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। कैलकुलस की जो ये प्लेलिस्ट है इसके अंदर पहला वीडियो हमारे बन चुका है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।